देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है कंडरा यानी टेंडन। ठीक है, मानव शरीर में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, कंडरा यानी टेंडन बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि मानव शरीर में मांसपेशियों कुल संख्या कितनी होती है, 639 जो है मांसपेशियों कुल संख्या होती है। और एक वयस्क मनुष्य के अंदर टोटल मतलब कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 206 हड्डियां पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है मानव शरीर की, तो ये फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है। आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर। इसके अलावा यहाँ पर हमने मानव शरीर से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। सर्वग्राही रक्त समूह है, तो ये भी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। मनुष्य के छाती में दोनों तरफ कितनी हड्डियां होती है, तो एक तरफ 12 और एक तरफ मतलब दोनों तरफ 12 पसलियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़ी में पूछा जाए तो 12 जोड़ी होती है। मतलब एक तरफ 12 और एक तरफ 12, जोड़ी में 12 जोड़ी होती है, मतलब 24 हड्डियां होती है। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है, यकृत में। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त जो होता है उसको विटामिन के सहायक होता है थक्का बनाने में। सबसे लंबी पेशी है तो सर्टोरियास जो है ये सबसे लंबी पेशी है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या ये तो बता ही दिए हैं कि 639 कुल संख्या होती है मांसपेशियों की। मनुष्य सर्वदाता रक्त समूह है। मनुष्य सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर है, तो वो है। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा यानी स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक बोला जाता है। रक्त 1 बिलियन है तो क्षारीय रक्त क्या है, क्षारीय है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। ब्रेक यानी किडनी का वजन है। ब्रेक यानी किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम होता है। रक्त को शुद्ध करता है ब्रेक यानी किडनी। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती है। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एलिसा के द्वारा जो है एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क के पिछले हिस्से में सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को बोला जाता है। जैविक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी है। टिटनेस से शरीर का प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है तो 5 से 6 लीटर। आपको याद रखना है 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। तो दोस्तों ये थे मानव शरीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के अंदर खून निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का निशान इसे जरूर सेंड कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करने से फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, डेली सुबह 7 बजे वीडियो आती है मेरी, तो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। इसके बाद जो है ह्यूमन रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, घटता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है, 180 से 200 mg/% में होता है।
रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? तो देखिए, तो हमने बता ही दिए हैं कि स्फिग्नोमैनोमीटर इसको बोलते हैं। रक्तचाप यानी दाब किस में उच्च होता है? धमनियों में उच्च होता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि करता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब 120/80 mm पारा होता है। रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो ए तथा ए बी को जो है रक्तदान कर सकता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है, यानी WBC प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का वहन करना इसका कार्य है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग को व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो ये सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन किस क्रियाशील होता है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रुधिर कणिकाएं का यानी RBC का महत्वपूर्ण घटक है। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य है? तो शरीर की रोगों से रक्षा करना, जो इसका मतलब WBC का कार्य है, रोगों से रक्षा करना इसका कार्य होता है। कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी अदाता यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? तो AB को जो है यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। रक्त के थक्का जमने का कारण है थ्रोम्बिन। रक्त को थक्का जमने का क्या कारण है? थ्रोम्बिन है। एक कंडर यानी टेंडन निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये केवल कोलेजन फाइबर के द्वारा बनाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो हमारे पेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होती है। बी आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की थकान निम्नलिखित में से किसके संचयन की वजह से होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से जो है मांसपेशियों में थकान होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं? तो प्रचुर मात्रा में सिराओं में जो है सफेद फाइबर पाए जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य शरीर में वर्टिब्रेट किसका एक भाग है? तो वर्टिब्रेट जो है रीढ़ की हड्डी का एक भाग है। सी आंसर हो जाएगा। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में तो बता ही दिए हैं कि 300 हड्डियां होती है नवजात शिशुओं में, जबकि एक वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में किस प्रकार जुड़ी होती है? तो दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो मानव शरीर में हड्डियों को जो है स्नायु बंधन, ठीक है, स्नायु बंधन जोड़ता है। डी आंसर हो जाएगा। दो हड्डियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्नायु बोला जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैक्रो जो है ये मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो है वो है स्टेपिस। स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर, ये तो पिछले क्वेश्चन में बताया था, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है, ठीक है, फीमर जिसे बोला जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की परत है सबसे कठोर पदार्थ है, जिसे एनेमल बोला जाता है। सबसे कठोर पदार्थ जो है मानव शरीर के दांत का वो है एनेमल, जिसे बोला जाता है। यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एनेमल जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हड्डी और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि हड्डी और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। बी आंसर हो जाएगा। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? रिब्स यानी पसलियां बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। रीढ़ को किस नाम से भी जाना जाता है? रीढ़ को किस नाम से जाना जाता है? मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की जो कटोरी सी बनी होती है, घुटने पर जो होती है कटोरी सी जो बनी होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए उसको पटेला बोला जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाचन नली कितने फीट? 32 फीट लंबी होती है। डी आंसर हो जाएगा। मीटर में पूछा जाए तो 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर 32 फीट लंबी होती है। डी आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो हड्डियों के लिए जो है कैल्शियम आवश्यक होता है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है? तो कंकाल मांसपेशी जो है ऐच्छिक मांसपेशियों को बोला जाता है। डी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है वो होती है स्टेपेडियस। बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो ये अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है, ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर में भोजन का जो पाचन होता है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से जो है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। कान में मौजूद 3 हड्डियां कौन सी है? कान में जो 3 हड्डियां पाई जाती है वो कौन कौन, मतलब उसका नाम क्या है? तो देखिए उसका नाम है हैमर, एनविल और स्टीरअप। ये 3 हड्डियां पाई जाती है कान में। बी आंसर हो जाएगा। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये एक्टिन कहलाता है। डी आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? एक्टिन, ठीक है, एक्टिन कहलाता है। मायोसिन और एक्टिन निम्नलिखित में से क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो ये मांसपेशीय प्रोटीन है, ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सर्कुलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो देखिए मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक्सा जो है ये मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है। बाकी स्टीरअप, हैमर, एनविल तीनों जो है मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हड्डी से जुड़े होते हैं अस्थिबंध यानी लिगामेंट्स के द्वारा। एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या जो है 2 से 6 होती है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं की सहायता से ले जाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। बी आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि जो है रक्त कैल्शियम स्तर को कम कर देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है। ये आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? मानव शरीर में किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो मस्तिष्क का जो है इसका प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, ठीक है। गुर्दा, फेफड़ा, हृदय तीनों का प्रत्यारोपण यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कैल्शियम फास्फोर जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।